हेलो बच्चों, नमस्कार। आज बिहार बोर्ड के लिए 2026 के अति महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो आपके अंतिम घड़ी में वरदान साबित होगा 2 मार्क्स के लिए। समांतर श्रेणी का बहुत ही वीवीआई सवाल लिए हुए हैं। देखिए, सवाल कहता है, यदि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का डैश डैश पद 10वां पद हो तो ज्ञात करे पहला पद, दूसरा पद, सार्वंतर। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए कहता है। देखिए, पहला पद इसमें 2 है, पहला पद 2, दूसरा पद क्या है 5, इसी प्रकार तीसरा पद 8, चौथा पद इसी पर डॉट डॉट जाते रहेगा। तो सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर घटाते हैं दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो यहाँ A2 माइनस A1 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, A2 5 माइनस 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। सार्वंतर हमेशा बराबर आता है। जैसे 8 में से 5 घटाइएगा 3 आएगा, 11 में से 8 घटाइएगा 3 आएगा, तो 3 में 3 आ गया। तो हमें कहता है 10वां पद, यानी n बराबर 10 दिया हुआ है, तो 10वां पद निकालेंगे। ए एन बराबर क्या फार्मूला होता है, n प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ से पहला पद तो 2 दिया हुआ है, n कितना है 10 है, 10 माइनस 1 डी निकाले हुए हैं बड़ी मेहनत से 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 2, 10 में से घटाएंगे 9, 9 गुने 3 यानी 2 प्लस 27। आंसर क्या हो जाएगा, A10 बराबर 27 प्लस 2 29, आंसर 29 हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा? अब अगला सवाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल ले लिए। कहता है, किसी पद पर श्रेणी पहला पद 3, 7, 11, 15 डॉट 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 का पद 99 होगा। ये 99 का मतलब होता है, अब अंतिम पद बोल रहा है, अंतिम पद 99 होगा। तो यहाँ से फिर वही करेंगे, पहला पद यानी A1 बराबर 3 लिख लेंगे, कोमा A2 बराबर लिख लेंगे 7, यहाँ से सार्वंतर D निकाल लेंगे। तो A2 माइनस A1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 यानी D बराबर 4 निकल गया। तो हमें निकालना है AN, तो A 99 पद दे रखा है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A 99 दिया हुआ है, पूरे 99 है, तो बराबर A कितना हुआ है 3 दिया हुआ है, प्लस n में n तो दिया ही नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना निकाले हैं 4 बराबर 99। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 4 n माइनस 4, तो बराबर इधर लिख देंगे 99। तो आंसर देखिए, ये प्लस 3 है माइनस 4 है, तो माइनस 4 में से 3 घट प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा -1, -1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो पूरे हो जाएगा 100। तो 4n बराबर कितना हो जाएगा 99, आप -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1, यानी 100, यानी 4n बराबर क्या हो जाएगा 100 में भाग देंगे 4 से, आंसर 25वां पद होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये सॉल्यूशन? अब अगले सवाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल ले लिए। देखिए, सवाल बहुत अच्छा है, ये वीवीआई मोस्ट वीवीआई है। तो यदि किसी एपी का 5वां पद 19 है तथा 10वां पद 39 है तो ए और डी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 5वां पद का मतलब क्या हुआ, सॉल्व भी से लिखेंगे। 5वां पद का मतलब हुआ A5 का मतलब हुआ A प्लस 4D बराबर 19 दिया हुआ, समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा हुआ 10वां पद, यानी A10 दिया हुआ है, A प्लस 9D बराबर कितना है 39, समीकरण 2 मान लेंगे। दोस्तों, एक बात यहाँ याद रखना है, देखिए जैसे A5 लिखे तो 4D हुआ, तो याद रखना है जितना कहे उसमें से 1 माइनस कर देना है उसका आंसर। जैसे कि A10 बोले हैं तो उसमें से A प्लस 9D माइनस 1 घटा देना है, तो यही इसका पद होता है। इसका नियम क्या होता है कि अगर पहला पद A माइनस 0 हो जाएगा, दूसरा पद A माइनस D हो जाएगा, तीसरा पद A माइनस 2D, चौथा पद A माइनस
3D, यानी उससे एक कम रहता। जैसे ये 5 वाले तो 4D हुआ, ये छठा बोलेंगे तो A + 5D। तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको करेंगे समीकरण 1 और 2 से, है ना। समीकरण लिखेंगे, हाँ, समीकरण 1 + 2 से। तो क्या करेंगे, ये यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा दोनों। तो क्या बचेगा, -9 में से 4D घटाएंगे तो कितना बचेगा, -D - 5D बराबर इसमें से 39 में से 19 दूना 38, एक जैसे जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, बचेगा 20। तो कितना होगा, -20, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 चौका 20, यानी तो D कितना निकल गया, 4। अब इधर हमको निकालना है A। तो A निकालने के लिए क्या कहेंगे, पहला पद दिया हुआ है, A निकालने के लिए पहला हम D निकाली है। तो A 5 से निकाल लेंगे, A + 4D। तो देखिए इसमें से A बराबर कितना है, 19 दिया हुआ है। तो A हमने तो A निकाला नहीं है, तो A जैसे कि तैसे रहने देंगे। 4 और D का मान निकाले हुए कितना, 4। तो यहाँ गुना कर देंगे, बराबर 19 रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, A + 16 बराबर 19, यानी A बराबर 16 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 19 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से अतः D बराबर 4, A बराबर 3, ये आंसर हो गया। तो दोस्तों ये मोस्ट सवाल था तीनों। अब आगे सवाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल ले लिए। और ये सवाल जो देखिए मोस्ट VVI सवाल है। कहता है यदि AP का प्रथम पद 12 तथा अंतिम पद 252 हो और कुल पद यानी n दिया हुआ 21, तो D ज्ञात करने के लिए। देखिए जब इस तरह का सवाल रहेगा तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, L बराबर अंतिम पद दिया, अंतिम पद जैसे बोलेगा तो क्या करेंगे, L बराबर A + n - 1 × D। तो यहाँ देखिए अंतिम पद 252 दिया रखा है, तो अंतिम यानी L हो गया 252 बराबर A प्रथम पद दिया यानी 12 दिया हुआ है, प्लस n 21 पद दिया हुआ है। तो लिखेंगे 21 - 1 × D, फिर 252 बराबर 12, 21 में से 1 घटेगा 20, प्लस क्या हो जाएगा 20D। हमें D ही नहीं निकालना है। तो देखिए 12 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस घट जाएगा 12। तो देखिए 252 और -12 बराबर कितना हो जाएगा, इधर 20D। सुविधा के लिए इधर लिख लेते हैं 20D। तो 12 में से 252 में से 12 घट जाएगा, कितना बचेगा 240, 0 0 कटेगा, 2 से कटेगा 12 बार में, यानी D का मान कितना हो गया 12। तो दोस्तों तो हमने आपको बारीकी से सभी सवालों को अच्छी तरह से समझाया और आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से ध्यान से समझे होंगे। आशा और उम्मीद के साथ इस चैप्टर का सुफरा साफ कर दिए हैं, अच्छी तरह से समझ लेंगे और इसे हम आपका PDF इसे अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर। और आपका 2 नंबर समांतर से D का मोस्ट VVI सवाल हमने बता दिए। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मेरे चैनल ये यूनिक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।